दोस्तों, एलियन मूवी में एक बात कही गई थी कि स्पेस में आपकी चीखें कोई नहीं सुन सकता, और ये स्टेटमेंट सही भी है। इसकी वजह ये नहीं कि स्पेस पृथ्वी से दूर है, बल्कि इसका कारण ये है कि आखिर साउंड ट्रेवल कैसे करती है। दरअसल स्पेस में आवाज इसलिए नहीं है क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है। बिना मॉलिक्यूल्स के स्पेस में कोई भी साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। और हमारा स्पेस इसलिए साइलेंट है क्योंकि यहाँ 1 क्यूबिक मीटर में सिर्फ 10 एटम्स है। इसकी तुलना में हमारे ही एटमॉस्फेयर में इनकी संख्या 10 ट्रिलियन है। इसी वजह से आपकी और मेरी आवाज एक दूसरे तक पहुंच पाती है। अब स्पेस में इतने एटम्स ना होने के वजह से साउंड के पास ट्रेवल करने का कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन अरबों साल पहले कहानी अलग थी। बिग बैंग के कुछ समय बाद पूरा यूनिवर्स गर्म प्लाज्मा से भर गया था, इतना कि साउंड ट्रेवल कर सके। बिग बैंग से बनने वाले शॉक वेव्स पूरे यूनिवर्स में फैल गई, जिसे हम इंसानों के कान आसानी से डिटेक्ट कर सकते थे। इस वक्त आप जो आवाज सुन रहे हैं, ये इस पूरे ब्रह्मांड की वो पहली आवाज है जिसे रिसर्चर ने डिकोड करके हमें सुनाया है। आज हमारा स्पेस काफी बड़ा, काफी खाली और काफी शांत है, लेकिन हमें इसका एहसानमंद होना चाहिए, क्योंकि अगर स्पेस में साउंड ट्रेवल कर सकती तो हम सूरज की दहाड़ को सहन नहीं कर पाते। हर समय हमारा सूरज अरबों खरबों वॉट की साउंड एनर्जी पैदा करता है, और अगर स्पेस शांत ना होता तो हमें धरती पर कुछ इस तरह सूरज की आवाज सुनाई देती। लेकिन हमारा ये सौभाग्य है कि हमें सूरज की दहाड़ से बचाने के लिए ये खाली और शांत स्पेस है, और हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हम रेगिस्तान, जंगल और समुद्र की प्यारी आवाजों को सुन सकते हैं। लेकिन सिर्फ पृथ्वी ही ऐसा नहीं है। इस यूनिवर्स में ऐसी कई दुनिया है जहां आसमान, समुद्र और चट्टाने हैं। तो इनकी आवाज कैसी होगी? चलिए हम आपको अपने सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की आवाज सुनाते हैं। शुरुआत करते हैं सूरज के सबसे करीबी प्लैनेट मरकरी से। बिना एटमॉस्फेयर वाला ये रॉकी प्लैनेट शांत स्पेस की तरह है, लेकिन आप मरकरी की आवाज एटमॉस्फेयर में नहीं बल्कि पत्थरों से सुन सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इसके सबूत ढूंढ लिए हैं कि मरकरी का कोर एक्टिव है, और अगर आप इसके जमीन पर अपने कान लगाए तो आपको एक अजीब सी आवाज सुनाई देगी, मरकरी क्विक की। चलिए अब चलते हैं वीनस पर। तो इसके डेंस एटमॉस्फेयर के वजह से हमें वीनस की आवाज ऐसे सुनाई देगी कि हम अंडर वाटर हैं। अगर हम इस प्लेनेट पर गए तो इसके 500 डिग्री सेल्सियस के तापमान और धरती से 100 गुना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वजह से हमारी बॉडी फट जाएगी। साल 1981 में सोवियत यूनियन द्वारा भेजे गए लैंडर वेनेरा 40 ने पहली बार वीनस पर कदम रखा था और 1 घंटा वहाँ सरवाइव किया था। इतने टाइम में इसने वीनस में चलने वाले हवाओं और कड़कड़ाती बिजली की आवाज रिकॉर्ड करी थी, जिसे आप अभी सुन सकते हैं। अब हमारा अगला स्टॉप है मार्स। मार्स का एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ के मुकाबले काफी पतला है, जिस वजह से यहाँ ज्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं है। अगर हम मार्स में जाते हैं तो वहाँ 160 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाला तूफान भी हमें ऐसा महसूस होगा कि सुहानी हवा चल रही है। स्पेस सूट पहने हम यहाँ चलने वाले हवाओं की आवाज को तो नहीं सुन सकते, मगर हमारे स्पेस सूट से आकर टकराने वाले धूल की आवाज को शायद हम सुन सकते हैं। लेकिन अगर हम मार्स के सतह पर रहेंगे तो हम रेंगने की आवाज को जरूर सुन सकते हैं। मार्स पर इतने रोवर भेजने के बाद साल 2021 में परसेवरेंस रोवर ने मार्स के सरफेस की सबसे पहली आवाज रिकॉर्ड की। इस वक्त आप जिस आवाज को सुन रहे हैं ये मार्स पर चलने वाले हवाओं की है। अब हमारा अगला स्टॉप है सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा गैस जाइंट जुपिटर। जुपिटर का कोई सॉलिड सरफेस नहीं है क्योंकि ये पूरा प्लेनेट गैस से बना है, और इस प्लेनेट के अंदर हम जितना जाएंगे उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर घना और घना होता जाएगा। जुपिटर में दिखने वाला ये सुंदर बैंड इसके अलग अलग एटमॉस्फेरिक प्रेशर और तापमान के वजह से बनते हैं, और इस प्लेनेट के हर हिस्से में आपको आवाज अलग ही सुनाई देगी। इस प्लेनेट पर काफी ताकतवर बिजली कड़कती है, जिस वजह से आप इस प्लेनेट पर सिर्फ तूफान और बिजली के कड़कड़ाने की ही आवाज को सुन सकते हैं। अभी मैं जो आपको जुपिटर की आवाज सुनाने जा रहा हूँ उसे वॉयेजर 1 ने रिकॉर्ड किया था। इसमें आप जुपिटर में चलने वाले तूफान और कड़कड़ाती बिजली की आवाज सुन सकते हैं। अगला स्टॉप है सैटर्न। ये भी एक गैस जाइंट है। 2 सितंबर 2017 को कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने सैटर्न की आवाज रिकॉर्ड की थी, जिसे अभी आप सुनने जा रहे हैं।
हमारा अगला स्टॉप नेपच्यून है, जो 80% हाइड्रोजन, 90% हीलियम और 1.5% मीथेन से बना है। साथ ही हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सबसे तेज हवाएं चलने का रिकॉर्ड भी इसके नाम है। इस प्लेनेट पर हवाएं 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, यानी आवाज की स्पीड से 2 गुना ज्यादा। साथ ही इसके एटमॉस्फेयर की वजह से यहाँ डायमंड की बारिश होती है, जिस वजह से इस प्लेनेट का तापमान सूरज से इतना दूर होने के बावजूद भी -214 डिग्री सेल्सियस है। अभी मैं जो आपको आवाज सुनाने जा रहा हूँ उसे नासा के वॉयेजर 2 ने रिकॉर्ड किया था। हमारा अगला और आखिरी स्टॉप है यूरेनस। यूरेनस भी एक आइस जाइंट प्लेनेट है, जो हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना है। इस प्लेनेट को हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बदबूदार प्लेनेट का खिताब मिला हुआ है, जिसकी गंध बिल्कुल सड़े हुए अंडे की तरह है। यहाँ पर चलने वाली हवाओं की स्पीड 900 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों, अब जो हम आपको यूरेनस की आवाज सुनाने जा रहे हैं उसे वॉयेजर 2 ने रिकॉर्ड किया है। दोस्तों, आज के प्लैनेट्स की आवाजों को सुनने का सफर यहीं पर खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।